नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 93 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध 124 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 10 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 5 से 124 किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग 5 को क्या करेंगे ताकि हमारा 124 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो 5 से 124 है। 124 जो है मेरे भाई 5 के क्यू के करीब है। अगर हम लोग 5 के क्यू करते हैं तो 5 का क्यू आपका 125 होता है। 125 माइनस 1 आपका 124 बन जाएगा। देखिए 124 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग 10 के साथ करेंगे, 10 संख्या आपका 10 दिया गया है तो पहले हम लोग 10 के क्यू करेंगे तो 10 का क्यू आपका 1000 होता है। यहाँ पर देखिए -1 किए थे तो इसमें भी -1 करेंगे। 1000 माइनस 1 आपका 999 हो जाएगा। 999 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 999 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा मेरे भाई तो 3 से आपका 6 लिखा हुआ है। देखिएगा 3 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका 18 है, 18 के बाद आपका 72 है, 72 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे देखिएगा तो 2160 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए श्रृंखला जो है वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 3 से आपका 6 है, इसमें आपका गुना 2 हो जाएगा। 3 गुना 2 आपके 6 होते हैं। 6 से आपका 18 है, इसमें मेरे भाई गुना 3 हो जाएगा। 6 गुना 3 आपका 18 होता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 18 से आपका 72 लिखा हुआ है, इसमें आपके गुना 4 हो जाएंगे। 18 गुना 4 आपका 72 होता है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो अगले मेरे भाई आपके गुना 5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 72 गुना 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 72 गुना 5 आपके 360 होते हैं। 360 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 360 भरा जाएगा। 360 के आगे देखिएगा तो 2160 है, इसमें आपका गुना 6 कर दिया गया है। जब हम लोग 360 गुना 6 करेंगे तो आपका 2160 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग 360 को भर देंगे। 360 आपका ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका मेरे भाई बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका ई दिया गया है, ई के आगे आपका एम है, एम के आगे आपका एच है, इसके आगे आपका जे है, जे के आगे आपका के दिया गया है, के आगे आपका जी है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग तो बी के करीब में मेरे भाई एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो ई दिया गया है। बी से अगर हम लोग ई को देखते हैं यानी कि एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और ई आपके 5वें पर आते हैं। इसमें आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा ई से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एच है, इसमें भी आपका +3 है। एच से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका के है, इसमें भी आपका +3 है। तो आगे भी मेरे भाई हम लोग के से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है और सभी में देखिएगा +3 +3 +3। तो हम लोग यहाँ पर भी +3 करेंगे। के +3 आपके कितने हो जाएंगे, कि आपके 11 हमें पर होते हैं, 11 + 3 14 और 14 हमें पर आपका एन होता है। आगे देखिएगा मेरे भाई दूसरे अक्षर के लिए हम लोग पी से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एम है, इसमें आपका -3 है मेरे भाई। एम से आपका जे है, -3 है। देखिएगा जे से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका जी है, इसमें भी आपका -3 है। तो आगे भी हम लोग जी -3 कर देंगे। जी -3 आपका कितना हो जाएगा, जी आपके 7वें पर होते हैं, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर मेरे भाई आपके डी होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका एन डी दिया गया है। देखिएगा एन और डी आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 आपको कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से आम का संबंध फल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है आलू का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा आम से ये फल कैसे लिख रहा है, आम से फल आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग सोचेंगे आलू से हमारा कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो आम आपका जो है वो फल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो आलू मेरे भाई ये जो है ये आपके तना के अंतर्गत आ जाएंगे। तना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका तना भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा यदि घटाव का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, गुना का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुना हो तो 126 × 3/10 घटाव 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि घटाव का अर्थ जोड़ है,
यानी कि जहाँ पर समीकरण में आपका घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका घटाव है। समीकरण में जहाँ पर जोड़ होगा वहाँ पर हम लोग घटाव को रख देंगे। गुना का अर्थ आपका भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे और भाग का अर्थ आपका गुना है। भाग के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले मेरे भाई आपका 126 दिया गया है। 126 गुना है। गुना का अर्थ देखेंगे, देखिए गुना का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है। भाग का अर्थ आपका यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर मेरे भाई गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है। घटाव का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर आपके जोड़ 6 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई गुना का और उसके बाद जो है वो आपका जोड़ का काम होगा। देखिएगा 126 भागा 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 126 भागा 3 ये जो है ये आपके 42 हो जाएंगे। 42 गुना 10 करेंगे प्लस करेंगे 6। देखिएगा 42 गुना 10 मेरे भाई ये आपके कितने हो जाएंगे, 420। 420 प्लस 6 आपके 426। 426 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 426 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो आपका यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है, बस इसे 45 डिग्री जो है वो घुमा दिया गया है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो इस वाले चतुर्भुज में पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे। तो एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा और चौथा आपका ए हो जाएगा। 4 छोटे छोटे खंड हैं। 4 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले चतुर्भुज में मेरे भाई आपके 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। ध्यान से देखिएगा। 9वां आपका ए हो जाएगा, 10वां आपका ए हो जाएगा, 11वां आपका ए बनता है और 12वां आपका ए बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका 527 है, ऑप्शन बी में 639 है, ऑप्शन सी में 246 है और ऑप्शन डी में आपका 356 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में 527 जो है वो आपके 5, 2, 7 से मिलकर बनते हैं। अगर 527 के पहला और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 5 + 2 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। देखिए तीसरा संख्या आपका 7 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग ऑप्शन बी में करेंगे 639 के साथ करेंगे तो 639 में आपका पहला और दूसरा संख्या 6 और 9 दिया गया है। 6 और 3 दिया गया है। 6 + 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। देखिए तीसरा संख्या आपका 9 दिया गया है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपका 246 है। 246 के पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 2 + 4 करेंगे तो मेरे भाई 6 और देखिए 6 जो है ये आपका तीसरा संख्या दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो आपका 365 356 है। 356 के दोनों संख्या को पहले आपस में जोड़ ले यानी कि 3 + 5 करेंगे
तो आपका 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, यानी कि यह आपका सबसे अलग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी के दो संख्याओं जोड़ने पर तीसरा संख्या मिलता है, लेकिन ऑप्शन डी में दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तीसरा संख्या नहीं मिलता है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से EFI का संबंध IJL के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है KLO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा EFI का संबंध किस प्रकार से आपका IJL के साथ है। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है, EFI लिखा हुआ है मेरे भाई, और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा IJL दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो E से आपका I है +4 हो जाएगा मेरे भाई, F से आपका J है +4 हो जाएगा, और I से आपका L है, इसमें भी मेरे भाई आपके जो है इसमें आपके +3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा उसी प्रकार से हम लोग KLO के साथ करेंगे। आपका KLO है पहले अक्षर में +4, दूसरे में +4 और तीसरे में +3 करेंगे। देखिएगा K +4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, K जो है 11वें पर होते हैं, 11 + 4 15, और 15वें पर आपका O होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले में भी +4 करना है, यानी कि L +4 करेंगे। L आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 4 16, और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा आपका तीसरा O है, तीसरे वाले में भी +3 करना है, O +3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 + 3 18, और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OPR दिया गया है, देखिएगा OPR आपके ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नंबर 9 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके कौन हो जाएंगे, इसमें सबसे पहले जो है वो आपके 4 नंबर हो जाएंगे, यानी कि गाय हो जाएंगे। 4 नंबर के बाद देखिएगा तो 4 नंबर के बाद मेरे भाई आपके 2 नंबर हो जाएंगे, यानी कि दूध हो जाएंगे। 2 नंबर के बाद देखिएगा 2 नंबर के बाद मेरे भाई 1 नंबर हो जाएंगे, यानी कि दही हो जाएंगे। 1 नंबर के बाद देखिएगा तो 1 नंबर के बाद मेरे भाई आपके 3 नंबर हो जाएंगे, यानी कि छाछ। 3 नंबर के बाद देखिएगा तो 3 नंबर के बाद मेरे भाई आपके 6 नंबर हो जाएंगे, यानी कि मक्खन। 6 नंबर के बाद देखिएगा तो आपका 5 नंबर घी हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 1 3 6 5 दिया गया है। 4 2 1 3 6 5 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले मेरे भाई आपके हो जाएंगे 4 नंबर। 4 नंबर के बाद देखिएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर के बाद मेरे भाई आपके 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद आपका 3 नंबर। 3 नंबर के बाद आपका 6 नंबर, और 6 नंबर के बाद आपका 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं, और आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति है, और सभी उत्तर आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई तो आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो उत्तर आकृति दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है
वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को कराए, राजू का मुख उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की ओर दूरी तय करता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब मेरे भाई ये वाले दिशा होती हैं, पश्चिम जो है वो आपका ये दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको करा कि राजू का मुख उत्तर की ओर है। कौन सा दिशा में राजू का मुख है? उत्तर की ओर। उत्तर मेरे भाई आपका ऊपर की ओर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह सीधे 35 मीटर जाता है। उत्तर की ओर उसका जो है मुख है और 35 मीटर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा में वह 35 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो मेरे भाई आपके पूरब की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर वह 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे मेरे भाई तो उसका दिशा जो है वो फिर से उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में वह फिर से 25 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो मेरे भाई पूरब की ओर हो जाएगा, पूरब की ओर वो 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिएगा ये वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है मेरे भाई? इस वाले दिशा पूरब है, यानी कि इस साइड में जो दिशा है देखिएगा इस साइड में आपका पूरब दिशा है। राजू जो है वो अभी पूरब की ओर जा रहा है। पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। राजू जो है वो सबसे बाद में पूरब दिशा की ओर जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLBT लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, बायोलॉजी से आपका YRLOLTB किस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे फिजिक्स से हमारा कौन सा कोड बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी में पहला अक्षर आपका बी है और देखिएगा यहाँ पर कोड में आपका पहला अक्षर वाई दिया गया है, यानी कि बी का विपरीत अक्षर आपका वाई होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ABCD में सीधे क्रम में बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और वाई जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो आई का विपरीत अक्षर आपका आर हो जाएगा, ओ का विपरीत अक्षर आपका एल हो जाएगा और एल का विपरीत अक्षर आपका ओ हो जाएगा। ओ का है फिर से आपका ओ है तो इसका फिर से विपरीत अक्षर आपका जो है ओ एल हो जाएगा। जी है, जी का विपरीत अक्षर आपका टी हो जाएगा और वाई है, वाई का विपरीत अक्षर आपका बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका विपरीत अक्षर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग फिजिक्स के साथ करेंगे। देखिएगा फिजिक्स का स्पेलिंग जो है वो आपका PHYSICH से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर यानी कि उल्टे क्रम लिख देंगे। देखिएगा पी का उल्टा क्रम आपका क्या हो जाएगा, पी का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 होना चाहिए। जैसे कि पी आपका 16वें पर होता है, 16 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि हमारा 27 बन जाए, 16 प्लस मेरे भाई अगर हम लोग 16 प्लस करेंगे 11 तो आपका 27 हो जाएगा। यानी कि पी का जो विपरीत अक्षर है वो आपके 11वें नंबर वाला हो जाएगा। 11वां पर आपका
कौन सा अक्षर होता है, के होता है, यानी कि पी का विपरीत अक्षर आपका के हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका एच है, एच आपके 8वें पर होते हैं। 8 में हम लोग कितना जोड़े ताकि 27 बन जाए, 8 + 19 करेंगे तो 27। 19वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। आगे देखिएगा आपका वाई है, वाई में हम लोग कितना जोड़ दे ताकि हमारा 27 बन जाए, वाई आपके 25वें पर होते हैं। 25 + 2 करेंगे तो आपका 27 और दूसरे पर आपका बी होता है, यानी कि y का विपरीत अक्षर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका एस है, एस आपके 19वें पर होते हैं। 19 + 8 आपके 27 होते हैं और 8वें पर आपका मेरे भाई एच होता है। आगे देखिएगा आपका आई है, आई आपके 9वें पर होते हैं। 9 + 18 आपके 27 होते हैं और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका सी है, सी आपके तीसरे पर होते हैं। 3 + 24 करेंगे तो 27, यानी कि 24वें पर आपका एक्स होता है। सी का विपरीत अक्षर आपका एक्स हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका एस है, एस आपके 19वें पर होते हैं। 19 + मेरे भाई 8 करेंगे तो 27 और 8वें पर आपका एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका के, देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका के एस बी एच आर एक्स एच दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए के एस बी एच आर एक्स एच दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग इस वाले लाइन में तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10, 4 और 2 से 12 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 10, 4 और 2 से 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 10 माइनस करेंगे 4 तो आपका 6 हो जाएगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है। 6 × 2 आपके 12 होते हैं। 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, यानी कि मेरे भाई 8 - 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 3। गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 है। 3 × 1 आपके 3 होते हैं। देखिए 3 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसमें आपका पहला संख्या 7 है, दूसरा संख्या आपका नहीं दिया गया है और तीसरा संख्या आपका 3 है और इधर आपका 15 दिया गया है। हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 7 में से हम लोग कितना घटाएंगे ताकि हमारा 5 बन जाए। 5 × 3 आपका 15 होता है। 7 - 2 करेंगे, देखिएगा 7 - 2 करेंगे तो आपका 5। 5 × तीसरा संख्या आपका 3 है। 5 × 3 आपका 15, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चयन करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाले आकृति से आपका ये वाला आकृति किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे ये वाले आकृति से कौन से आकृति बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है, लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका एक त्रिभुज से
दो त्रिभुज कर दिया गया है, तो वही सेम हम लोग चेंज इसमें करेंगे। आपके कुछ इस प्रकार से गोले दिए गए हैं और इसमें कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके जो है वो लाइन खींच दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए बीच में आपका एक गोला है, तो इस वाले में जो है आपके दो गोले हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए दिवाली है, ऑप्शन बी में पोंगल है, ऑप्शन सी में बाल दिवस है और ऑप्शन डी में आपका क्रिसमस दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, दिवाली, पोंगल और क्रिसमस ये तीनों आपके त्यौहार होते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में आपका बाल दिवस दिया गया है। बाल दिवस जो है वो हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे मनाते हैं, यानी कि यह आपका सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले पार्ट में इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा वो हमें आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो